नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। मुंबई से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है, आप लगातार देख रहे हैं। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर जारी सियासी चालीसा के बीच राणा दंपति की बेल पर आज सुनवाई होनी है। कल हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बड़ा पद मतलब बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि दादागिरी मत करिए, नहीं तो बाला साहब ने तोड़ना सिखाया है हमें कि दादागिरी को कैसे तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम घंटाधारी नहीं गदाधारी हैं। इधर दिल्ली में बुलडोजर के कई इलाकों में चलाए जाने की तैयारी पूरी हो गई है। कल नॉर्थ एमसीडी ने इसकी शुरुआत कर दी है। साउथ एमसीडी की अवैध बिल्डिंग्स को भी गिराने की तैयारी की गई है और जितना भी दिल्ली में अवैध निर्माण हुआ है, जिन कॉलोनियों में हुआ है, उसकी लिस्ट बना ली गई है एमसीडी की तरफ से और उसी लिस्ट के हिसाब से एक्शन लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि जहांगीरपुरी से इसकी शुरुआत हुई थी और अब यह मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या बने हुए हैं हम आपको बताएंगे। और न्यूज़ 24 की इस वक्त सबसे बड़ी टीम तैनात है। जल्दी से राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जामिया से जुड़े हुए। आप देख रहे हैं राहुल प्रकाश को थोड़ी देर में सभी देखिए आगे टीवी स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी दिव्या अग्रवाल जहांगीरपुरी से मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक दुबे श्रीनिवासपुरी से हमें अपडेट करेंगे और संकेत पाठक मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले दीपक दुबे आपके पास आ रही हूं। श्रीनिवासपुरी में क्या अपडेट है? होल्ड कर दिया गया है, वहां पर अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। आज सुबह की ताजा अपडेट आपके पास क्या है? तस्वीर भी दिखाएं आप हमें। जी विपनेश, होल्ड जरूर किया गया है लेकिन नोटिस तमाम जो मंदिर के जुड़े हुए जो मालिक हैं या पुजारी हैं उनको सौंपा गया है। न्यूज़ 24 के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिसमें नोटिस के तौर पे ये कहा गया है कि आप अपने ज़रूरी जो कागजात हैं वो पहुंचा दीजिए, हमें सबमिट कीजिए। उसके आधार पर हम तय करेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लीगल है या इलीगल है। पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे। श्रीनिवासपुरी में ये शिव शक्ति हनुमान मंदिर है। ये तकरीबन 30 साल पुराना हनुमान मंदिर है जहां पर आपको बता दें यहाँ के स्थानिक जो यहाँ से राहगीर हैं गुजरते हैं वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हनुमान जी के साथ साथ यहाँ पर दुर्गा माता की मूर्ति आपको नजर आ जाएगी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति नजर आ जाएगी। एक महिला है जो यहाँ पर पूजा कर रही है, गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। तो ये काफी पुराना मंदिर है, तकरीबन 30 साल पुराना मंदिर है। हमारे साथ पुजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो पुजारी को नोटिस दिया गया है, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है यह भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम इनके हालात दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दिव्यांग हैं, ये सही ढंग से चल फिर नहीं सकते हैं और ऐसे में जिस तरह से नोटिस आया हुआ है, ये पिछले 25-30 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। जिस तरह से नोटिस आया है, क्या एक झटका लगा है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार दीक्षित है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और करीब मैं यहाँ सन 94 से मैं रह रहा हूँ, जो कि करीब 30-32 साल पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पर ये आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और यहाँ पर इसको मेरे को नोटिस दिया गया है कि इसको आप 1 हफ्ते में खाली कर दीजिए और इसको तोड़ा जाएगा। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में एक आहत होते हैं और अब डर भी लगने लगा है कि अब क्या करेंगे आप? आपका कोई और ठिकाना है, आसरा है? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना मेरे पास कोई किसी प्रकार का कोई साधन है जो कि मैं अपनी जीवन याचिका यहाँ से जो है जीवन यापन कर रहा हूँ भगवान की सेवा अर्चना करके। और उसमें मुझे बहुत बड़ी बाधा है और मैं कहीं जाने के लायक भी नहीं हूँ इस समय, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है इस समय। तो आप 25-30 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर महिलाएं हैं या जो दर्शन करने आते हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो अवैध इंक्रोचमेंट है उसको लेकर जो एमसीडी है वो अब काफी कमर कर चुकी है अपनी, तो कैसे देखते हैं मंदिर को तोड़ने के लिए जो नोटिस दिया गया है? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो काफी पुराना मंदिर है। हम यहाँ से आते हैं, स्कूल जाते थे बच्चों को छोड़ने। ये शुरू से देखते हैं। ये बेचारे हैंडीकैप हैं, यहाँ बैठे होते हैं, सब आते हैं। आस्था केंद्र, मंदिर तोड़ना गलत है। मंदिर तो हो, मस्जिद हो, कोई भी तोड़ना गलत है। अगर ऐसा था तो पहले बनाने क्यों दिया था? जब ये बना रहे थे तब इनको क्यों नहीं रोका गया? तब तो ये आके पैसा खा जाते हैं। अब उनको जब ये मतलब आस्था केंद्र बन चुका है 25-30 साल से, अब कहते हैं कि मतलब इसको तोड़ देंगे, गलत है बिल्कुल। बरसों से आप भी आ रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब बुलडोजर यहाँ पर भी चल सकता है, नोटिस आपको दिया जा चुका है इस मंदिर को, आप कैसे देखती हैं? कितने सालों से आप आ रही हैं पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर? यहाँ तो हम काफी सालों से आ रहे हैं, कम से कम यहाँ 20-25 साल तो हो ही गए हमें यहाँ पर रहते हुए। और यहाँ देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं मंदिर। दुख होता है, तकलीफ होती है?
कि जिस भगवान के दर्शन करने आती थी शायद अब आगे न रहे यहाँ पर? मंदिर है तो दर्शन करने तो आएंगे ही, प्रसाद भी चढ़ता है, सब पूजा अर्चना सब कुछ होती है। उसमें यही कि आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? मैं तो आ रही 6-7 साल से देख रही हूँ। तो मुझे तो देखने नजर से है मतलब मंदिर तोड़ना गलत है, और मुझे क्योंकि इंसान के विश्वास का टूट रहा है समझो, और कुछ नहीं। और उनको जगह चाहिए तो और भी पहले रोकना चाहिए, और भी जगह बहुत पड़े, थोड़ा सिर्फ मंदिर से तोड़ने से जगह उनको पूरी मिल जाएगी। मेरे समझते गलत है। आप क्या कहेंगे चाचा, आप कितने सालों से आ रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर? यहाँ तो मैं सन 90 से आ रहा हूँ, काफी दिन से आ रहा हूँ, ये मंदिर देख रहा हूँ और अच्छा काफी लोग आते हैं यहाँ पे। वैसे ये मंदिर अच्छा नहीं है तोड़ना, आज दिन तक अभी कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया है। मैं यही क्या अपील करेंगे सरकार से, स्थानिक प्रशासन से, क्या अपील करेंगे नगर पालिका से? अब तो यही है कि ये मंदिर तोड़ा ना जाए। अब यहाँ काफी लोग दर्शन करने आते, अच्छा मंदिर है ये, मैं यही चाहते हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। महिला हैं जो पूजा पाठ कर रही हैं, इसी तरह से जो रोज की दिनचर्या होती है, जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, जो भी यहाँ के स्थानिक गुजरते हैं, वो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी हनुमान जी से या जो भी यहाँ पर भगवान स्थित हैं उनके सामने अगर आप हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में यहाँ अब जो लोग पहुंचे हैं, खासतौर पर पुजारी की बात की जाए या उनके घर वालों की बात की जाए, वो भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, शायद मंदिर न टूटे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये मंदिर को यथास्थिति रखा जाए और ये पूजा का स्थल है, लोगों को बहुत घात पहुंचेगा इसके लिए, क्योंकि ये धर्म का केंद्र है। हमारे राष्ट्र हित के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, परिवार के लिए सुख शांति रहे, ये चीज। आप क्या कहेंगे, आस्था पर चोट एक तरह से, या अवैध जो इंक्रोचमेंट है उस पर कार्रवाई, ये सही है? नहीं, ऐसा है कि जी हमारे जो पटेल जी खड़े हैं सामने आपके, आपने इनकी जो कंडीशन आपने देखी कैसी है जी। एक तो हमारे बाबा जो है यहाँ पिछले 25-30 सालों से यहाँ पे इस मंदिर में है, और इनका स्वास्थ्य भी आपके सामने जैसा इनका स्वास्थ्य है, हैंडीकैप है ये। 25-30 साल से मैं इनको देख रहा हूँ इस मंदिर में इनको पूजा करते हुए। और अवैध निर्माण तो ये कोई भी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो है, ये तो अभी कल परसों से शुरू हुआ है, लेकिन बाबा तो यहाँ बहुत दिनों से मौजूद हैं। लेकिन हमारे इस आसपास के जितने भी क्षेत्र के जितने भी लोग आने जाने वाले जो लोग हैं इस रोड पे से, तो इस मंदिर पे जो है, बाबा के जो मंदिर पे सबकी आस्था है। तो मेरा तो ये निवेदन है संबंधित विभाग से कि भाई जो है, अगर मान लीजिए अगर कोई कार्रवाई आप करना भी चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे जो है ना, इनको जो है इसका कोई ऑप्शन दे कि जिससे कि बाबा जो है ना यथा स्थान जो है ना अपना मंदिर बना करके पूजा पाठ विधिवत रूप से ही करते रहे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है संबंधित विभाग से। ये एक छोटा सा सवाल आपसे, जिस तरह से मंदिर मस्जिद की बात, अजान की बात, जहांगीरपुरी में जिस तरह से हिंसक घटना हुई, क्या लग रहा है कि हालात जो देश में है उससे आम आदमी कितना इत्तेफाक रख रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है? मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर, हिंदू मुस्लिम में ऐसा है कि हमारे जो क्षेत्र की जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से है जी, और आम आदमी पार्टी की विधायक जो है हमारे इस क्षेत्र में राजनीति कर रही है। और आपने अभी देखा होगा जैसे कि अभी जहांगीरपुरी के अंदर हुआ था, ये सब ये जो बदले की जो जहांगीरपुरी का जिक्र हुआ है, वहाँ पर मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मौजूद है। दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, आस्था का प्रतीक है, टूटेगा तो दुख होगा, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण का हिस्सा है तो वहां पर एक्शन होगा। भी फिलहाल होल्ड है जहांगीरपुरी में। दिव्या, 2 हफ्ते के लिए स्टे है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहां पर अभी कोई एक्शन नहीं हो सकता। आप मुझे बता रही थी कि मेयर से कुछ आपकी बात हुई है, एक तस्वीर भी दिखा दीजिए जहांगीरपुरी में अब कैसी वहां पर स्थिति है, क्या तस्वीर है, और दूसरा मेयर से जो बात हुई है इस एक्शन को लेकर, क्या बात हुई है? बिल्कुल विपनेश, मैं कोशिश करूंगी पूरी तरह से दिखाने की, चूंकि नेटवर्क्स बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए एक बार मैं तस्वीर दिखाती हूँ। बिल्कुल ज़िंदगी जो है जहांगीरपुरी में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। जो तनाव की तपिश पिछले कुछ दिनों में दिख रही थी, अब एक बार फिर से वो तपिश कम होती जा रही है और माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। कई ऐसी रोड्स थी जो बंद थी, उन्हें भी आज खोला गया है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो तमाम लोग हैं वो दफ्तर जा रहे हैं, दुकानें भी आज खुल रही हैं, यानी एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर दिख रही है। अब अगर बात करें एक्शन की, तो देखिए एमसीडी पूरी तरीके से एक्शन में है। जहांगीरपुरी में फिलहाल 2 हफ्ते का स्टे है,
यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दिल्ली के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उन्होंने एमसीडी के मेयर को लेटर लिखा था कि जो एंक्रोचमेंट है या जो अवैध निर्माण है दिल्ली में अलग अलग जगहों को, उन्हें हटाने की जरूरत है। और उसी के अकॉर्डिंग एमसीडी पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि 1 या 2 दिन में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और जगह बुलडोजर एक्शन दिख सकते हैं, जिसमें कुछ जगह को चिन्हित भी कर दिया गया है, जिसमें मैं बताना चाहूंगी कुछ नाम: ओखला, शाहीन बाग, मदनपुर खादर, तिलक नगर वेस्ट और पूर्वी दिल्ली का उस्मानपुर। उसमें कल भी उस्मानपुर में बहुत जगह जहां पे एंक्रोचमेंट, देखिए यहाँ पर विपनेश समझने की जरूरत है, अतिक्रमण और अवैध निर्माण ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगी अतिक्रमण क्या है। अगर ये एक रोड है और यहाँ रोड साइड पर कोई मेज या कुर्सी लगा के कोई दुकान लेता है या जूस सेंटर लगा लेता है, उसे एमसीडी हटा सकती है, उसके लिए कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अवैध निर्माण है, बिल्डिंग खड़ी की गई है या उसकी पूरी दुकान बनी हुई है, उसके लिए नोटिस देने की जरूरत है। जहांगीरपुरी में भी यही हुआ था कि उसके लिए नोटिस नहीं दिया हुआ था और नोटिस नहीं देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कराया था पूरे एक्शन पे। लेकिन एमसीडी ये लगातार कह रही है कि एमसीडी एक्ट में अवैध निर्माण के लिए भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यानी ये माना जाए कि अब जो भी कार्रवाई होगी बिना नोटिस के होगी। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पूरी तरीके से एमसीडी एक्शन प्लान बना चुकी है, सर्वे कर चुकी है, पॉइंटेड कर चुकी है, चिन्हित कर चुकी है कुछ इलाकों को, वहां पे जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो लगातार जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां, चूंकि ये जो मैंने इलाके बताए हैं ये काफी सेंसिटिव एरियाज हैं, हो सकता है कि एक बार फिर से जो तनाव का माहौल जहांगीरपुरी में दिखा वो वहां भी दिख सकता है। इसलिए चलिए ठीक है, और इसके लिए तैयारी करनी होगी क्योंकि तनाव की स्थिति फिर से देखना नहीं चाहते हैं। दिव्या आप बनी रहे, मैं राहुल प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। राहुल जामिया से हमारे साथ मौजूद हैं। तो राहुल, सुबह की तस्वीर दिखाइए और एक्शन को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको पहले लोगों से बात ही कराऊंगा सीधा, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये शाहीन बाग जामिया, ये पूरी सराउंडिंग्स वो है जहां कुछ हिस्सों को टारगेट की बात की जा रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है कि इससे पहले मकान बन चुके थे, एनक्रोचमेंट हो चुकी थी, तो उससे पहले क्यों नहीं जागे, ये तमाम चीजें थी। मेरे साथ एक यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं। अब सरकार जागी है, एनक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है, आप लोगों के जिस तरीके से घर बाहर हैं, झुग्गियां बनाई गई है, क्या कहेंगे इस एक्शन से आप? सर, हम ये कह रहे हैं, देखो अगर अवैध है, सर अवैध है तो हम उसके लिए कोई वो नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ रह रहे हैं, हमें 25 साल यहाँ रहते हुए हो गए, समझे, झुग्गी बनाई हमने छोटी सी, उसके लिए हम एक भाड़ा देते हैं, जिसको भी देते हैं। मान लो हमारे स्थानीय विधायक साहब हैं जिनका ब्रह्म सिंह नाम है, हम उनको एक भाड़ा देते हैं नॉर्मल तरीके से, जो भी बोल हमसे लेते हैं। धीरे धीरे हम अपना कारोबार, पहले हम गेहूँ लेके आते थे गांव से, फिर हम तरबूज लेके आते थे गांव से, प्लस अभी जाड़े में हमने गुड़ बेचा। आपकी कार्रवाई को क्या कहेंगे? हम कार्रवाई से कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि हम गरीबों को ना हटाया जाए, गरीबी हटाओ। हमें इससे ये है कि गरीबी हटाओ। अब गरीबी किस तरीके से हटेगी? सर, सिलेंडर दिया सरकार ने, हमें खुशी हुई। सर, बाथरूम दिया, हमें उससे भी खुशी हुई। सर, वो हमें फ्री अनाज दे रही है, हमें उससे भी खुशी हुई। अब पहले 550 का सिलेंडर था, 163 रुपए की सब्सिडी आती थी, आप भी जानते हैं। अब 1000 का सिलेंडर है, 21 रुपए की सब्सिडी, वो भी खत्म हो गई। घर भी तोड़े जा रहे हैं। अब ये घर तो तोड़े जा रहे हैं। ये अवैध अगर जगह है तो वो तोड़ी जाए, लेकिन जिन्होंने पैसा डाल के लिए है, डीलरों से ली है, वो क्या है? ये कुछ नहीं है सर, ये कमजोरी कह रही है कि अब अवैध निर्माण पूरा हटाया जाएगा। हाँ, हम उससे कोई बात नहीं, अगर अवैध है तो उसको हटाया जाए, ये ना कि लोगों ने मकान बनाया। क्या आप कहेंगे कि इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये सर, ये अवैध वो गलत है ये, और जिसने अप्रूव किया है इस कॉलोनी को, उस ऑफिसर पे पहले वो करो, उस ऑफिसर को करो कि वो कहाँ गया वो ऑफिसर, पैसा लेकर अप्रूव किया है वो। पुलिस वाले हैं जो एमसीडी के ऑफिसर हैं, वो अब कहाँ सो रहे थे पहले उसे 25 साल से, अब उनको याद आ रहा है ये इलीगल है। उससे लीगल कैसे हो गया वो? तो उनको बोलो, पहले उन पे कार्रवाई करे, बाद में इन पे गरीबों पे कार्रवाई करे, ठीक है ना? तो ये सिस्टम है। अब ये नहीं है कि इलेक्शन आ गया चलो तोड़ दें, शुरू कर दें, गरीबों को हटा दें। पहले उन ऑफिसरों को करो, कहाँ गए वो, पहले उन पे कार्रवाई करो। सर, आपने देखा होगा एक जो फर्स्ट क्लास का एक आदमी है, कभी उसने वोट डाला? आप मुझे एक बात बताइए, 54% 55% वोटिंग होती है। एक हम जैसे आदमी वोट डालते हैं, पूरे दिन की मजदूरी छोड़ते हैं हम अपनी, हम वोट डालने जाते हैं, लाइन में लगते हैं। क्या यार सरकार बेहतर हो जाए, कुछ हमारे भले के लिए करे, हम ही डालते हैं ना। आपने देखा होगा सर, आपने
हमें लोग वोट डालते हैं तो कम से कम हमारी वोटिंग का ख्याल करा जाए। सरकार को ये सोचने की भी गरीब लोग वोट डालते हैं। ठीक है राहुल, ये जो सवाल है हर जगह से उठ रहे हैं कि जब निर्माण हो रहा था, अतिक्रमण हो रहा था, तो एमसीडी के ऑफिसर कहां सो रहे थे, इलाके के नेता कहां चले गए थे। अब सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, क्योंकि मुंबई में भी बहुत बड़ा बवाल हुआ है। वहां पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नवनीत राणा, उनके हस्बैंड की आज जमानत याचिका पर कुछ सुनवाई होनी है। संकेत, क्या अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए विपनेश, कल बॉम्बे हाईकोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा की जो याचिका है उस पर सुनवाई हुई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि 2 एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे में उन्होंने मुंबई के सेशंस कोर्ट में आज जमानत की अर्जी लगाई है, जिस पर करीब 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है की सुनवाई होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 1 हफ्ते से मुंबई में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही राणा दंपत्ति ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही, उसके बाद शिवसैनिकों ने हंगामा किया और दोनों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि कल हमने देखा था कि बीजेपी का भी एक डेलीगेशन गृह सचिव से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा था और वहां भी जो राणा दंपत्ति हैं उनकी तरफ से भी एक चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें महाविकास अघाड़ी सरकार और उनकी पुलिस पानी तक पीने नहीं दे रही है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कल हमने एक चीज और देखी थी कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इस पूरे विवाद पर पहली बार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और सीधे सीधे बीजेपी और राणा दंपत्ति को अपने निशाने पर लेते हुए कहा था कि वो नकली हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि शिवसेना किस तरीके से गद्दाधारी हिंदुत्व की बात करती है। यानी कि शिवसेना को वो लगातार ये बताने की कोशिश करते रहे कि वो असली हिंदुत्व का पालन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई उनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर कोई दादागिरी करेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। यानी कि सीधे सीधे चेतावनी विरोधियों को उन्होंने दी थी। अब आज राणा दंपत्ति की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होना है। देखना ये होगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि धारा 124A यानी कि देशद्रोह का जो मामला है उसमें कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जो याचिका लगाई गई थी उसको वापस लिया गया है। अब सेशंस कोर्ट में ठीक है। संकेत पाठक, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए हम आते रहेंगे आपके पास। सभी मेरे सहयोगी बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।